मध्य प्रदेश में बढ़ते लफ्ज़-ए-जिहाद के मामलों को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार लफ्ज़-ए-जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। लफ्ज़-ए-जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी। वहीं शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव-जिहाद कहते हैं। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। राहुल गांधी क्या है, हार की सिल्वर जुबली पूरी कर चुके हैं और अब पूरी कांग्रेस के अंदर ये मान्यता हो गई है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है जिसे कहते हैं ना कि भईगत साहब छछूंदर केरी। गांधी परिवार को छोड़ते हैं तो मरते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं तो मरते हैं, और इसलिए अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है। कपिल सिब्बल जी ने भी और बाकी के नेताओं ने भी ये बात बोली है। मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है और वो खुद बता चुके हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा वो खुद ही कह चुके हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, कपिल सिब्बल अकेले ने नहीं कहा है ये बात, ओबामा जी भी कह चुके हैं। अब इनको 7 समंदर पार लोकप्रियता जिस तरह की पहुंची है, उनने ओबामा जी ने इतनी सारी बातें बोली, उससे अच्छा जो भारत देश में उनका नाम प्रचलित है वो बोल देते तो लोग समझ जाते। एक तो मैं जो आज अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना का बयान आया है उसका जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ का स्पष्ट जिक्र किया है। कांग्रेस की और नेताओं का भी किया है, अहमद पटेल, खुर्शीद आलम, लेकिन ये बात हम उस समय भी कहते थे कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और भ्रष्टाचार अकेले भोपाल में नहीं है। जो ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे अब वो बताएं, इस स्थिति को स्पष्ट करें और बोलें कि राजीव सक्सेना ने सच कहा है या झूठ कहा है, वो क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। अगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे तो हम और भी बिंदु आप सबके सामने वो रखना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। कमलनाथ जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया पूरे देश के अंदर, उनके लोगों ने किया, जो उस समय छापे पड़े, उनकी अब पुष्टि हो गई है इस बयान के बाद में। संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग चीज थोड़ी है, वो तो एक ही चीज है।
कानून अपना काम कर रहा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।